आखिर एक दिन बाद सरकार कैसे देगी जवाब? क्या अब इंडिया गठबंधन इस सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव जैसा फैसला ले सकती है? यह अपने आप में सवाल बन गया है दोस्तों, क्योंकि इस देश की विदेश नीति को इस सरकार ने अपने आप में एक सवाल बना दिया है। जब जब विदेश नीति के मामले में सरकार की तरफ से कोई सख्त स्टैंड लेने की नौबत आई, जब जब देश ने इस देश की सरकार को देखा कि भारत को वैश्विक पटल में इस देश की सरकार उस तरह से रख पाएगी कि नहीं रख पाएगी जो कि पूर्व की सरकारों ने रखा है, तब तब मोदी सरकार ने किस तरह से देश को निराश किया है। इस वक्त जो युद्ध चल रहा है ये उसका जीता जागता प्रमाण है। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका ने युद्ध भले ही ईरान के खिलाफ छेड़ा हो, लेकिन इस युद्ध के मोर्चे पर कैसे भारत की विदेश नीति और डिप्लोमेसी के मामले में इस सरकार को अब विपक्ष कटघरे में खड़ा करेगा, वो भी 24 घंटे बाद, यानी कि एक दिन बाद। इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूं दोस्तों। सोमवार से यानी कि 9 मार्च से संसद सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र का दूसरा हिस्सा। ये साल भर का सबसे लंबा सत्र होता है। 9 तारीख से 2 अप्रैल तक ये सत्र चलेगा और पहले ही दिन इसमें जबरदस्त हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि पहले ही दिन ओम बिरला पर, जी हां, जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था, उस पर बहस या वोटिंग होने के आसार है। अगर आप विस्तार से इस मामले में खबर देखना चाहते हैं तो ये खबर जरूर देखिएगा, जो कि कल मैं आपके सामने रख चुकी हूं। लेकिन मैं इस वीडियो में एक कदम आगे जाके सवाल पूछना चाहती हूं। दोस्तों, क्या भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल पूछते पूछते इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव जैसा बड़ा फैसला ले सकती है? हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, अभी ऐसा कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इस तरह के कयास ही लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस दौर में संसद के सत्र में, जिस वक्त भारत सरकार जबरदस्त तरीके से अलग अलग मोर्चों पर घिरी हुई है, अगर विपक्ष 10 दिन बाद 12 दिन बाद ऐसा कोई फैसला ले तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। क्यों? कुछ सवाल है दोस्तों जिसका जवाब न जाने सरकार विपक्ष को कब देगी। जैसे हिंद महासागर में अमेरिका ने उड़ाया ईरानी युद्धपोत, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों। मतलब आज से 12 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में या उसके पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी किसी ने ऐसा कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत के बैकयार्ड में, हिंद महासागर में अमेरिका की इतनी हैसियत, इतनी हिम्मत हो जाए कि वो हमारे बैकयार्ड में घुसकर हमारे मित्र देश, हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान के युद्धपोत को न केवल गिरा दे, बल्कि 24 घंटे लग जाएं भारत को इस पूरे मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करने में। और तो और विदेश मंत्री ने जो एक पर्सनल इंटरव्यू में, एक पर्सनल न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में जिस तरह का बयान दिया है, वो और बताता है कि सरकार इस पूरे मामले में कितनी बुरी तरह से बैकफुट में है। दोस्तों, एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार को ना तो सूत्र बचा सकते हैं और ना ही उसकी गटर मीडिया बचा सकती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में विपक्ष का कोई भी दल हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, हर कोई हमलावर है। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल ने तो प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की तक डिमांड कर दी थी दोस्तों। वही दूसरी ओर खामेनेई पर दुख प्रकट करने में 6 दिन लग गए इस सरकार को। जी हाँ, ये बड़ी दुख की बात है दोस्तों कि सरकार का जो विदेश नीति और डिप्लोमेसी लेवल पर पूरे प्रयास रहे, वो इतने बड़े कंफ्यूजन में घिरे रहे। दोस्तों, खामेनेई साहब सुप्रीम लीडर है, उनके देश पे उनके लोगों को उनसे कोई समस्या हो सकती है, वो उनके देश का आंतरिक मामला है। लेकिन किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को आप इस तरह से कत्ल कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने जो किया है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, हर लिहाज से खिलाफ है, और भारत सरकार पहले दिन से ये जानती थी। उसके बावजूद भी भारत सरकार को भारत में मौजूद, दिल्ली में मौजूद ईरान की एम्बेसी में जाकर अपने एक अधिकारी को, विक्रम मिस्री को भेजकर वहां रजिस्टर में साइन करवाने में 6 दिन लग गए। कैन यू बिलीव दैट? 6 डेज। हालांकि उसके बाद विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बात भी की, लेकिन इन सब में 6 दिन कैसे लग गए? और उससे भी बड़ा सवाल दोस्तों, क्या भारत को पता नहीं था? और दोस्तों, ये सब कुछ भी तब हुआ जब सोनिया गांधी ने एडिटोरियल्स लिख दिया अखबारों में, विपक्ष ने सवाल पूछ दिए। दोस्तों, तमाम विपक्षी दलों ने बकायदा दुख प्रकट कर दिया। अखिलेश यादव हो या आम आदमी पार्टी, उन्होंने बकायदा दुख प्रकट कर दिया इस मामले में। कांग्रेस ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, लेकिन सरकार ने एक विजिट तक देने में, वो भी अपने एक अधिकारी से विजिट तक देने में आपने 6 दिन लगा दिए। ये कितना बड़ा कंफ्यूजन है इस सरकार की विदेश नीति पर। मतलब आपको ईरान को रीच आउट करना ही पड़ा, इसके लिए आपको 6 दिन लग गए। तीसरा और सबसे ज्यादा खून खौलाने वाला सवाल दोस्तों, कि अमेरिका ने रूसी तेल की परमिशन देने की हिम्मत कैसे दिखाई? कैसे हिम्मत हो गई अमेरिका की कि वो हमसे कह रहा है कि मैं परमिशन देता हूं इंडिया को कि वो रूस से तेल खरीद ले। मतलब कैन यू बिलीव दैट? दोस्तों, सब जो दावा करते थे कि वो 56 इंची सीने वाले हैं, उनके रहते अमेरिका की इतनी हिमाकत कि वो हमें परमिशन दे रहा है।
और मजे की बात देखिए, हम उस परमिशन के बाद रूस से तेल खरीद भी रहे हैं। अमेरिका कहता है तो हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, फिर वो मना करता है, फिर दोस्तों वो परमिशन देता है तो हम खरीदना शुरू कर देते हैं। ये कितना शर्मनाक है दोस्तों। 125 करोड़ जनसंख्या वाले इस महान देश की, जिसकी सभ्यता, जिसकी संस्कृति, जिसका इतिहास 5000 साल पुराना है, उस देश में आज कोई दूसरा मुल्क कह रहा है कि हम आपको बताते हैं कि आप कहां से तेल खरीदेंगे, कहां से तेल नहीं खरीदेंगे। यह अपने आप में बहुत गंभीर टिप्पणी थी दोस्तों, जिस पर भारत सरकार की तरफ से कोई सख्त जवाब नहीं आया है। भारत सरकार की तरफ से एक जवाब नहीं आया। ये तो छोड़िए, ट्रम्प तो पिछले कई महीनों से भारत को अपमानित कर रहे हैं, एक जवाब तब नहीं आया तो अब क्या आएगा दोस्तों। लेकिन अमेरिका का ये जो बयान है ना, ये एक तरह का नैरेटिव स्थापित करता है कि हमारी विदेश नीति अमेरिका बनाता है। अमेरिका बताता है कि हमको कहां से क्या खरीदना है और कहां से क्या नहीं खरीदना है। दोस्तों एक और सवाल जो है पीएम मोदी के इजराइल दौरे की टाइमिंग पर। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को पता था ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ने वाला है, फिर भी मोदी वहां गए। न केवल गए बल्कि शुरुआत में तो ईरान से संपर्क भी नहीं किया गया, और उसके बाद पीएम के आते ही युद्ध छिड़ गया और तुरंत युद्ध के एक दिन बाद ही खामेनी साहब की हत्या की खबर आ गई। दोस्तों ये अपने आप में विपक्ष द्वारा सवाल उठाया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री के विजिट को इजराइल ने एक कवर की तरह इस्तेमाल किया, कि ईरान को ये बात पता थी कि क्योंकि मोदी वहां है इसलिए वो हमला नहीं करेगा, तो ईरान ने अपने गार्ड डाउन किए हुए थे। ये गंभीर मसला है भाई। आपको पता है कि एक युद्ध छिड़ने वाला है जिसमें आपके हर तरह के स्टेक्स हैं, मिडिल ईस्ट में आपके लोग रहते हैं, ईरान से आप तेल खरीदते हैं, भले बहुत कम तादाद में है लेकिन थोड़ा बहुत तो खरीदते हैं, पूर्व में भी खरीदते आए हैं, और ईरान से आपकी वैसे भी संबंध है, आपने वहां पर चाबहार पोर्ट पे इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर कैसे आप चले गए? क्या आप 6 महीने बाद नहीं जा सकते थे? क्या आप 3 महीने बाद नहीं जा सकते थे? आखिर इजराइल जाने की जरूरत क्या थी? दोस्तों हमारे देश में अंधभक्तों की फौज पैदा हो गई है जो इजराइल को लेकर इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जो एक वक्त में ट्रम्प जी को लेकर हुआ करते थे, याद है ना वो भजन कीर्तन वाले। ऐसा क्या है भाई, इजराइल ने ऐसी क्या मदद कर दी भारत की? दोस्तों उसके बाद विपक्ष सवाल खड़ा कर सकता है कि इजराइल की वजह से ईरान से दूर हुए और फिर वापस लौट गए। यह आपका कंफ्यूजन बताता है ना कि आपकी जो विदेश नीति है वो 5 दिन भी नहीं टिक पाती, छठे दिन आपको पलटी मारनी पड़ती है। विदेश नीति 20 साल के लिए बनती है और आप 5 दिन के लिए भी नहीं बना पा रहे। एक और बयान दोस्तों जिस पर बहुत कम मीडिया में बात हुई है लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है दोस्तों, अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने बात बोली है कि वो भारत को चीन नहीं बनने देंगे। अमेरिका इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वो भारत को चीन नहीं बनने देगा। और जिस कार्यक्रम में अमेरिका के उप विदेश मंत्री ये बात बोल रहे थे, उस कार्यक्रम में 1-2 दिन पहले या बाद में आसपास ही पीएम भी बोले थे, पीएम मौजूद थे उसमें। इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका खुलकर भारत में आकर भारत के मंच में बोल रहा है कि वो चीन भारत को नहीं बनने देगा, मतलब वो भारत को विकसित नहीं बनने देगा। मतलब अमेरिका कोई दिन नहीं छोड़ता है भारत को अपमानित करने का, बल्कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि वो भारत को किसी हाल प्रगति नहीं करने देगा, और इस पर भी भारत सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया। मतलब ये तो अजीबोगरीब वाक्य हो गया हमारे देश की विदेश नीति पे। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जहां आकर विपक्ष के सारे सवाल रुक जाएंगे कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है, और कांग्रेस इन तमाम जो बिंदु हैं उनको जोड़ती है एप्स्टीन से, कि क्योंकि एप्स्टीन की सारी फाइलों के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी जारी नहीं हुए हैं और ये पूरी की पूरी सरकार एप्स्टीन फाइल से इतनी डरी हुई है, और हरदीप पुरी का भी उसमें नाम है। हरदीप पुरी ने झूठ भी बोला है कि वो जितने करीब उन्होंने बोला वो 3-4 बार मिले हैं, विपक्ष का दावा है कि उससे ज्यादा बार मिले हैं। और क्योंकि अभी तार बहुत लंबे तक जाने हैं, इसीलिए सब कुछ ये चुप्पी अमेरिका के सामने बरती जा रही है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिन पर विपक्ष का ध्यान रहेगा सरकार को घेरने के लिए। इसके अलावा भी सवाल हैं, जैसे दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तृणमूल कांग्रेस के लिए एसआईआर है। वो एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा करेंगे। अब दोस्तों ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पर नेहरू और इंदिरा गांधी भी नहीं बोला जा सकता, हालांकि सरकार को तो हर बार वही याद आते हैं, खासतौर पर संसद में। लेकिन पिछले 8-9 दिनों में भारत की विदेश नीति पर इतने गंभीर सवाल खड़े हो गए ना इस पूरे वॉर की वजह से, कि इन सवालों से पूरा एक महीने सरकार को 2-4 रहना पड़ेगा, और उसके ठीक बाद बंगाल इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। आप देखिएगा इन्हीं सवालों की गूंज बंगाल इलेक्शन में भी रहेगी, क्योंकि मोदी हर इलेक्शन को राष्ट्रीय सुरक्षा का में खींच लेते हैं। प्रधानमंत्री वो शख्स है जिन्होंने सेना के नाम पर भी वोट मांगा है, और आज मोदी के ही सामने राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल विपक्ष खड़ा करेगा, संसद के अंदर भी और बाहर भी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।